हमास ने नेतन्याहू के गजा पर मुकम्मल कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। इजरायली वजीर आजम के फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू की मजम्मत, कहा जंगी मुजरिम नेतन्याहू गजा में फलस्तीनी अवाम के खिलाफ नस्लकुशी और जबरी बेदखली के सिलसिले को जारी रखने का मंसूबा बना रहा है। नेतन्याहू के बयानात मुज़ाकरात से वाज़ेह तौर पर पीछे हटने को जाहिर करते हैं। हतमी मुआहदे के करीब होने के बावजूद फाइनल राउंड से दस्तबरदारी उनके पीछे मौजूद असल मुहर्रिकात को जाहिर करते हैं। हुकूमत ने मुख्तसर मुद्दत के बजाय तवीलुल मुद्दती सनती पॉलिसी तैयार करने का फैसला कर लिया। सरमायाकारों को तवीलुल मुद्दती रोड मैप दिया जाएगा। मुख्तलिफ कमेटियों की कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को 3 साल में 29% से कम करके 26% तक लाने की तजवीज़। सुपर टैक्स पूरे मुनाफे पर नहीं बल्कि इजाफी आमदन पर लागू करने और 5 साल में सुपर टैक्स आहिस्ता आहिस्ता कम करके 5% तक लाने की तजवीज़ भी दी गई। MWM ने हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद अरबियन मार्च मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत ने सिक्योरिटी वजूहात पर मुश्किल फैसला किया। 7 नुकात पर इतफाक कर लिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा, नहीं चाहते जहां पहले से सिक्योरिटी मसाइल हैं वहीं ज़ायरीन पैदल जाएं। MWM के रहनुमा अलामा अहमद इकबाल रिजवी बोले, हुकूमत ने मामले को मुस्बत अंदाज में हल किया। हम मार्च खत्म करने का ऐलान करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर की मुलाकात। इलाकाई सलामती, तिजारती और सिफारती ताउन समेत 2 तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तिजारती मुआहदों का खैर मकदम। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिल फरामोश था। सदर ट्रंप की अमन के लिए कोशिशें तस्लीम की जानी चाहिए। वो नोबेल इनाम के लिए हकदार हैं। विफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने भी हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा, अगर तहरीक इंसाफ अमन व अमान को खराब न करने का वादा करे तो वो PTI के सियासी लोगों की बानी से मुलाकात करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार जट का कहना है, पहले भी मुज़ाकरात में हमने मुतालिबा किया था हमारी बानी तहरीक इंसाफ तक रसाई करवा दे, मगर नहीं करवाई गई। सिंध हाई कोर्ट में CEO के इलेक्ट्रिक मोनी सल्वी को ओहदे से हटाने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। सूबाई मोहतसिब ने अपने जवाब में मोनी सल्वी की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। सिंध हाई कोर्ट में सूबाई मोहतसिब और फरीक खातून ने तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। अदालत की मोनी सल्वी के वकील को जवाब जमा करवाने की हिदायत। मोनी सल्वी को ओहदे से हटाने के हुक्म में इम्तना में 12 सितंबर तक तौसी कर दी गई। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, पाकिस्तान में सियासी हालात बदतरीन हालत में हैं। हम बदकिस्मती से हुकूमत और नाहल अपोजिशन तहरीक इंसाफ के दरमियान पिस रहे हैं। फैसले जो आ रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। सुबह एक बंदा उठता है और कहता है कि आज हम एहतजाज करेंगे, फिर सारी क़यादत अडियाला जेल पहुंच जाती है, खाने खाकर वापस आ जाती है, लेकिन आम कारकुन पिस रहा है। फाफिन ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी पर 8वीं रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आधी से ज्यादा इलेक्शन पिटीशंस अभी तक ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। 21 अप्रैल से 31 जुलाई के दौरान 35 पिटीशंस पर फैसला सुनाया गया। ट्रिब्यूनल्स ने 374 में से 171 पिटीशंस का अब तक फैसला किया। उन पिटीशंस में 124 का ताल्लुक कौमी असम्बली जबकि 250 का ताल्लुक सूबाई असम्बलियों से है। ऑपोजिशन ने चीनी स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा, चीनी के मामले में बड़े पैमाने पर करप्शन हो रही है। मुल्क का पैसा लूटने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरोक्रेसी हो या कोई और, मुल्की खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पाक अफवाज का मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को 67वें यौम शहादत पर खिराज अकीदत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने साबिक मशरक़ी पाकिस्तान के लक्ष्मीपुर सेक्टर में दुश्मन के खिलाफ जुर्रत और बहादुरी की बेमिसाल दास्तान रकम करते हुए जाम शहादत नोश किया। जख्मी होने के बावजूद उन्होंने दुश्मन के खिलाफ लड़ाई जारी रखी और मिशन को कामयाबी से मुकम्मल किया।
उनके अजीम कारनामे पर कौम ने उन्हें निशान हैदर जैसे आला तरीन सिविल एजाज से नवाजा। कौम के हीरो मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर को सलाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान आज इन अजीम सपूतों की कुर्बानियों की बदौलत महफूज है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद की कुर्बानी कौम के लिए मशअल राह है। हम अपने शोहदा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है जो दुश्मन का हर महाज पर डट कर मुकाबला कर रही हैं। कौम अपने शोहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मुल्क की हिफाजत जारी रखेंगे। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान है। तर्जुमान PDMA पंजाब का कहना है, आइंदा 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में बारिशें मुतवक्किल हैं। लाहौर के इलाके सुंदर में तेज रफ्तार कार की रेहड़ी बानों और मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे की इत्ला पर पुलिस की भारी नफरी और इमदादी टीमें भी मौके पर पहुंची। जाँ बहक अफराद की लाशों को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी। और भारत का खेल से खिलवाड़, एशिया हॉकी कप से पाकिस्तान को बाहर करके बांग्लादेश को शामिल कर लिया। एशिया हॉकी कप बाहर के शहर राजगीर में 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शेड्यूल है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खत के जरिए AHF को मौजूदा जंगी माहौल में पाकिस्तान टीम को भारत भेजने पर सिक्योरिटी खदशात से आगाह किया था। मौजूदा सूरत हाल में भारत में ही शेड्यूल जूनियर वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान टीम की शिरकत मशकूक हो गई।